Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Today we are here to discuss about the chapter 4th, the Western Desert, part 2. Yes, students, इस चैप्टर को पार्ट फर्स्ट जो है हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर लिया था. उसमें हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे इस चैप्टर के. चैप्टर हमारा वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में, मरुस्थल के बारे में, कि हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर है 3rd नंबर का, उसके बारे में. कौन सा है वो? वेस्टर्न डेजर्ट है. इसके वर्ड मीनिंग हो गए थे. अब इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेजर्ट क्या होता है, देन उसकी लोकेशन क्या है इन आवर कंट्री. इंडिया के यदि मैप पे देखें तो उसकी क्या लोकेशन है अब डेजर्ट की, कौन से एरिया में आता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, और क्या क्या विशेषताएँ हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये स्टूडेंट्स, लुक एट द मैप. देखो एक बार आप, ये थोड़ा कुछ मैप बनाया मैंने, इसमें आप देख सकते हो ये राजस्थान का पार्ट है हमारा. राजस्थान, ये गुजरात आ जाता है यहाँ, और ये हरियाणा. तो जो हमारा डेजर्ट है जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है. तो ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? तो ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में कच्छ का जो रन है वहाँ से लेके राजस्थान से होता हुआ हरियाणा के जो बॉर्डर्स है यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है. कहाँ से है? गुजरात से लेके अरावली हिल्स के बराबर पैरेलल होता हुआ कहाँ तक है? हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है, ठीक है. ये तो हो गई इसकी लोकेशन. एक बार हम इसको रीड भी कर लेते हैं. ए डेजर्ट इज ए बारेन फ्लैट लैंड ऑफन कवर्ड विद द सैंड. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज बारेन लैंड. बारेन क्या होती है? बंजर भूमि. जैसे बंजर होती है ना, जहाँ किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं होती है, हरियाली नहीं होती है. बारेन फ्लैट लैंड ऑफन कवर्ड, जो हमेशा मोस्टली किससे कवर रहती है? सैंड से, मिट्टी से कवर रहती है. इसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं. ड्राई एंड हॉट ड्यू टू लेस रेनफॉल. देखो यहाँ पे ये जो एरिया है इतना ड्राई क्यों होता है और इतना हॉट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? लेस रेनफॉल होती है, मतलब बारिश जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है. कम बारिश की वजह से ये एरिया क्या होता है? सूखा होता है और गर्म होता है. इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंट्री, कहाँ पे लोकेटेड है ये? इन नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन अवर कंट्री. ये देखो जैसे आप देख सकते हो मैप में, ये नॉर्थ में हो गया और ये वेस्ट. ये तो हमारा नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया. तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये लोकेटेड है. एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात. गुजरात का जो कच्छ का रन है वहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बॉर्डर्स तक फैला हुआ है, ठीक है. वास्ट पार्ट ऑफ राजस्थान. तो सबसे ज़्यादा भाग इसका पार्ट है किस में आता है? राजस्थान में आता है, ठीक है. जैसे आप देख सकते हो इस पर सबसे ज़्यादा पार्ट किसने कवर किया हुआ है? राजस्थान ने. लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के वेस्ट में ये लोकेटेड है. ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है. ये अरावली रेंज है, इसके वेस्ट में ये लोकेटेड है. देन स्ट्रेचेस अप टू पाकिस्तान. फिर इसके अलावा ये यहाँ से लेके आगे पाकिस्तान तक फैला हुआ है. कहाँ तक है? पाकिस्तान में भी इसका बहुत सारा पार्ट आता है, पाकिस्तान तक स्ट्रेच है ये. द हिल्स ऑफ सैंड आर ऑल्सो नोन एज सैंड ड्यून्स. अब देखो जो मिट्टी के बड़े बड़े जो टीले होते हैं इस तरह से, तो इन टीलों को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स कहा जाता है. मिट्टी के जो बड़े बड़े पहाड़ टाइप में बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? टीले, सैंड ड्यून्स कहते हैं. क्या कहते हैं इन्हें? सैंड ड्यून्स कहते हैं. हिल्स बनी होती है एक तरह से मिट्टी. कैसे बनती है? जब ये जो ड्राई और हॉट विंड जब चलती है, सूखी और गर्म हवा जब चलती है, तब क्या होता है? ये मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे इकट्ठी हो जाती है. कलेक्ट होने से जो हिल्स टाइप में बन जाती है, पहाड़ टाइप में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं. दीज ड्यून्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय हॉट एंड ड्राई विंड. देखो गर्म और जो सूखी हवाएं चलती हैं रेगिस्तान में, वो हवाएं अपने साथ मिट्टी को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ले जाती हैं, जिससे क्या बन जाते हैं? सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. और यही गर्म और जो सूखी हवा है जो तेज़ी के साथ चलती है, तब इसे क्या कहते हैं? सैंड स्टॉर्म्स कहते हैं, ठीक है. रेत के तूफान, जो रेत की आंधी, जो रेतीली तूफान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैंड स्टॉर्म्स कहते हैं. ये बच्चों हमने वर्ड मीनिंग में भी कर लिए है. वर्ड मीनिंग में भी आपको ये सारा समझाया था मैंने. डेजर्ट क्या होता है, सैंड स्टॉर्म है, सैंड ड्यून्स है, ये सब बताया था आपको. तो ये आपका एक तरह से रिपीटेशन भी हो गया है. देन ओसिस, ये भी आपको वर्ड मीनिंग में करा दिया था. ओसिस क्या है? वाटर इज़ लेस एंड लेस रेनफॉल. क्योंकि
रेगिस्तान जो है हमारा डेजर्ट है, इसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, बहुत स्केयर है, मतलब स्कैंटी वाटर है, बहुत पानी की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, लेस रेनफॉल होती है, इस वजह से क्या होता है, वाटर भी लेस होता है। वाटर बॉडीज रिमेन ड्राई मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब पानी के जो भी स्रोत है वहाँ पे जितने भी है वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं, रिमेन्स ड्राई। क्यों रहते हैं? क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से पानी क्या होता है, सूख जाता है और बारिश भी बहुत कम होती है, तो इस वजह से ओनली सोर्स ऑफ वाटर इट्स अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ पे पानी का जो एक मेन सोर्स है वो कौन सा है, अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन का जो पानी होता है, ठीक है, स्प्रिंग्स भी कहते हैं जिन्हें हम ओसिस भी कहते हैं, स्प्रिंग ओसिस एक ही बात है ये। ए प्लेस अराउंड ए पॉन्ड विद वाटर कलेक्टेड फॉर्म ए स्प्रिंग, मतलब ज़मीन का जो पानी होता है, जो ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, एक होल के थ्रू जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एक पॉन्ड टाइप में बन जाता है, एक तालाब की टाइप में, तब उसे क्या कहा जाता है, ओसिस कहा जाता है, ठीक है, ओसिस कहते हैं। और यही एक ऐसा पार्ट होता है डेजर्ट में जिसके चारों तरफ क्या होती है, वेजिटेशन होती है, हरियाली होती है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं। द लैंड अराउंड एंड ओसिस इज़ फर्टाइल, क्योंकि इसके आसपास पानी होने की वजह से इसके आसपास की जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो कैसी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, मतलब उपजाऊ हो जाती है। पीपल सेटल अराउंड इट, लोग क्या करते हैं, उस एरिया के आसपास रहते हैं, क्योंकि पानी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहीं पे लोग रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि पानी हर चीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। इस वजह से जो पॉपुलेशन भी होती है थोड़ी बहुत, वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, सेटलमेंट होता है, वो सब कहाँ होता है, ओसिस के नियर बाय होता है। डेट पाम ट्रीज ऑल्सो ग्रो अराउंड इट, डेट पाम जो खजूर के पेड़ होते हैं वो काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे, इस जो पॉन्ड के चारों तरफ होते हैं खजूर के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, डेट पाम जो ट्रीज होते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं हम इसको। डेजर्ट क्या होता है, एक बारन फ्लैट लैंड ऑफन कवर्ड विद सैंड ड्यून, या लूज सैंड, द लेयर्स ऑफ लूज सैंड ऑल अराउंड। ड्राई एंड हॉट ड्यू टू लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, किस वजह से, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है, ड्राई और हॉट है, सूखा होता है और गर्म रहता है। अब इसकी लोकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंट्री, ये इन इंडिया इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री के नॉर्थ से लेके इधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में हो गया। फिर कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच आउट है ये रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू हरियाणा, बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा, गुजरात से लेके हरियाणा तक के बॉर्डर तक फैला हुआ है, जिसका वास्ट एरिया कौन कवर करता है, राजस्थान कवर करता है। फिर यहाँ अरावली जो हिल्स है इसके वेस्ट से लेके पाकिस्तान तक क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है। अब हिल्स है, इसमें जो बड़े बड़े रेत के टीले टाइप में बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो हवा चलने से, तेज़ हवा चलने से क्या होता है, एक मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ड्राई विंड जो चलती है उसको क्या कहते हैं, सैंडस्टॉर्म कहते हैं। और वाटर की बात करें, वाटर का सोर्स कौन सा है, ओसिस है, जो अंडरग्राउंड वाटर है जो सरफेस पे आ जाता है तब क्या बनता है, ओसिस बन जाता है, मतलब एक तालाब टाइप में बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो और यही एरिया जो होता है वहाँ पे फर्टाइल होता है, क्योंकि पानी का मेन सोर्स डेजर्ट में यही है, ओसिस है, इसके आसपास का जो एरिया वो है वो क्या होता है, उपजाऊ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग रहते हैं। और खेती किसकी होती है ज़्यादा, डेट पाम ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।